स्पेस लैटिस और यूनिट सेल से आप क्या समझते हो, इनमें क्या लिंक होता है और कैसे इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप क्रिस्टल फेसेस और क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स को रैशनलाइज कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भैया आज हमें क्या पढ़ना बताइए? स्पेस लैटिस यूनिट सेल एंड क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले बताओ क्या आएगा आपके पास, डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। और फिर क्या पढ़ना आपने, यूनिट सेल पैरामीटर्स एंड क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, जो भाई स्टेनोज लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल था ना, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, समझे बात, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक थे भाई, उन्होंने बात प्रूव की थी कि किसी क्रिस्टल की जो एक्सटर्नल ज्योमेट्री होती है, जो उसकी एक्सटर्नल शेप होती है, उसको क्रिएट किया जा सकता है स्फीयर्स को अरेंज करके। क्या, अगर आप बहुत सारे स्फेरिकल पार्टिकल्स को लगातार एक खास अरेंजमेंट में रखते हो ना, तो आप क्या क्रिएट कर सकते हो? तो भाई तो आप सिंपली क्या क्रिएट कर सकते हो बताओ, वही क्रिस्टल ज्योमेट्री जो कि भाई किसने ऑब्जर्व की है, बताओ, जो क्रिस्टल ज्योमेट्री भाई किसने ऑब्जर्व की है? अरे जो क्या बोलते हैं, स्टेनोज लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल था। स्टेनो ने भाई जो ज्योमेट्रीज उन्होंने ऑब्जर्व की थी ना, कि भाई ऐसी ऐसी, उन्होंने क्या पाया था कि भाई दो क्रिस्टल फेसेस के बीच का एंगल क्या होता है, हमेशा दो क्रिस्टल फेसेस के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज, इजंट इट। हालांकि उनकी शेप बाहर से क्या हो सकती है भाई, डिफरेंट हो सकती है। तो इस बात को भाई रॉबर्ट हुक ने इस बात को भाई उन्होंने थोड़ा प्रूव किया था कि आप सिमिलर चीज प्रोड्यूस कर सकते हो स्फेरिकल पार्टिकल्स को रेगुलर पैटर्न में रखकर। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता रहा हूं भाई। ठीक है, अगर मान लिया आपने बहुत सारे पार्टिकल्स, अगर आपने बहुत सारे स्फीयर, मान लिया हमारे पास क्या है, मान लिया हमारे पास एक बाहर से आपको एक क्यूबिक क्रिस्टल नजर आता है। क्या, देखो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल की एक्सटर्नल ज्योमेट्री बात की थी, अब बात हम किसी करेंगे भाई क्रिस्टल की इंटरनल ज्योमेट्री। अभी तो हम बात कर रहे थे क्रिस्टल बाहर से कैसा नजर आता है, अब आपने देखना है क्रिस्टल अंदर से कैसा नजर आता है। ओके, तो भाई आप तो मान लिया कोई क्रिस्टल बाहर से ऐसा नजर आता है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था भाई कि ऐसी ज्योमेट्री स्फीयर से क्रिएट की जा सकती है, अगर आप उन स्फीयर्स को एक खास अरेंजमेंट में, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आप उनको रखते हो तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं भाई, अगर मान लिया मैंने क्या क्या बताओ, अगर हमने मान लिया एक स्फीयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ, समझे बात। तो अगर आप ऐसे स्फीयर रखते गए, बताओ क्या हमारे पास ये, तो भाई 1 2 3 4, बात आपको पहले पड़ रही है, बोलो भाई। तो 5 रो ऐसे और 5 रो स्फीयर की ऐसे हैं। अब इनके ऊपर आप 5 रो और चिपका दो, इनके ऊपर भाई 5 रो और भी चिपका दो, तो बताओ क्या जाएगा हमारे पास, क्या हमारे पास इन स्फीयर का एक परफेक्ट हमारे पास क्यूब सा नहीं बन जाएगा क्या? नहीं, मतलब आपको पहले पड़ी, आपको हो गया भाई सरफेस, इस स्फीयर के ऊपर सरफेस क्या होगी, थोड़ी तो स्मूथ नहीं होगी भाई, थोड़े स्फीयर हैं। अगर ऐसे स्फीयर बहुत छोटे और लार्ज नंबर में हो तो भाई क्या मिलेगा, बिल्कुल ऊपरी सरफेस क्या होगी, बिल्कुल स्मूथ नहीं मिलेगी कैसे हमको, कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? नहीं, बात आपको पहले पड़ी। अरे अगर मैं 5 स्फीयर ऐसे 5 रो ऐसे, 5 रो ऐसे, फिर से मैं क्या रखूँ, अरे भाई 5 बाई 5 की एक रो, सॉरी एक क्या बोलते हैं लेयर, और फिर एक लेयर 5 बाई 5 की, यानी भाई 25 पंजे 125 स्फीयर से क्या आप एक क्यूबिकल ब्लॉक तैयार नहीं कर सकते क्या? इसकी सरफेस आपको प्लेन से नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर ये क्यूब बहुत छोटे हो और ये 5 बाई 5 बाई 5 की बजाय 5 लाख बाई 5 लाख बाई 5 लाख की हो, तो ऑलमोस्ट क्या नजर आएगा आपको, बिल्कुल ये प्लेन। बात आपको पहले पड़ी। तो रॉबर्ट हुक ने प्रूव किया था,
रॉबर्ट हुक ने बोला था भाई कि जो एक्सटर्नल ज्योमेट्री हमको दिखाई देती है ना, ठीक है, उनको आप स्फीयर्स के रेगुलर अरेंजमेंट से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है बात। और उसके बाद मैं आपको बताऊं भाई, जो हुई थे उन्होंने फॉर्चुनेटली भाई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक ऐसा रिजल्ट कंक्लूड कर लिया, ठीक है, जिससे यूनिट सेल और स्पेस इलेक्ट्रिक्स की शुरुआत हुई। उससे हमको भाई क्रिस्टल की इंटरनल ज्योमेट्री को, इंटरनल सिमेट्री को समझने में हेल्प मिली। बात आपको पहले पड़ गई। तो हुक के आइडिया को किसने एक्सपेंड किया पता है? फिर हुई ने। किसने? हुई ने भाई हुक के आइडिया को ही एक्सपेंड किया था। हुई ने एक बात तो प्रूव की थी ना। हुई क्या करता भाई, जो हुई थे वो एक कैल्साइट क्रिस्टल को, एक कैल्साइट क्रिस्टल को तोड़ रहे थे वो, समझ गए बात? अरे भाई एक कैल्साइट क्रिस्टल की क्लीवेज के ड्यूरिंग उन्होंने एक बात देखी कि कैल्साइट क्रिस्टल बाहर से कैसा भी नजर आए, उसकी आउटर शेप कैसी भी हो, हमेशा उनको कैसा ब्लॉक मिलता है? एक टेट्रागोनल ब्लॉक। कैसा? उन्होंने एक बात देखी भाई, अगर वो किसी कैल्साइट क्रिस्टल को जिसकी बाहर से शेप कैसी हो, अगर उसको तोड़ते गए भाई, हालांकि वो यूनिट सेल तक तो नहीं पहुंचेंगे, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या कि वो तो वो छोटी होती भाई, लेकिन उन्होंने लास्ट में पाया कि उनको हमेशा इररिस्पेक्टिव उनको एक बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक मिलता है जो कैसा होता है? हमेशा टेट्रागोनल। हमेशा कैसा होता है वो? टेट्रागोनल। नहीं बात आपको पहले पड़ी? मतलब बाहर से उस कैल्साइट क्रिस्टल की शेप कैसी हो, लेकिन जब उसको तोड़ते गए तो उनको हमेशा कैसा ब्लॉक मिलता है? उनको भाई क्रिस्टल का एक फाइनल टुकड़ा कैसा मिलता है? एक टेट्रागोनल ब्लॉक मिलता है। तो उन्होंने क्या बोला भाई, तुमको दिमाग में आया कि अगर ये अगर भाई ये जो उनको जो स्मॉलेस्ट, उनको एक जो स्मॉल टेट्रागोनल ब्लॉक मिल रहा है, अगर उसको रिपीट करके कैल्साइट क्रिस्टल तैयार किया जा सकता है भाई, किसी भी शेप का, किसी भी आउटर मॉर्फोलॉजी का, इजंट इट? तो है ना भाई, वो बोले भाई अगर मैं और भी स्मॉलर स्केल पे जाऊंगा इनको तोड़ते तो लास्ट में भी मुझे क्या मिलना चाहिए? एक, बोलो भाई, एक टेट्रागोनल ब्लॉक ही मिलना चाहिए। नहीं, एक टेट्रागोनल ब्लॉक को ही आप अलग अलग तरीके से रिपीट करके आप क्या तैयार कर सकते हो? कैल्साइट का सिंगल क्रिस्टल, उसके आउटर मॉर्फोलॉजीज को जस्टिफाई कर सकते हो, इजंट इट? अरे बोलो भाई, हालांकि उन्होंने बिल्कुल यूनिट सेल हासिल नहीं की थी, लेकिन भाई यूनिट सेल का उन्होंने क्या हासिल कर लिया? एक एनालॉग। क्या? उन्होंने यूनिट सेल का एक उन्होंने एनालॉग हासिल कर लिया। बात आपको पहले पड़ रही है? नहीं समझे बात आप? तो भाई इस तरीके से वो क्या बोले कि भाई होना हो कि, तो देखो, तो हुक ने तो क्या बोला था कि जो किसी क्रिस्टल की जो एक्सटर्नल ज्योमेट्री होती है, किसी क्रिस्टल की जो क्या होती है एक्सटर्नल ज्योमेट्री, वो कैसे तैयार की जा सकती है? किसी क्रिस्टल की एक्सटर्नल ज्योमेट्री हम कैसे तैयार कर सकते हैं भाई? आप स्फीयर्स को रेगुलरली अरेंज करके भाई वैसी ज्योमेट्री तैयार कर सकते हो, इजंट इट? और सॉरी, ये किसने पाया था भाई? हुक ने पाया था, रॉबर्ट हुक ने। और हुई ने क्या पाया भाई कि जब वो किसी कैल्साइट क्रिस्टल को तोड़ते गए तो लास्ट में क्या पाया कि भाई बाहर की शेप कैसी हो कैल्साइट क्रिस्टल की, उनको फाइनली मिलती क्या? हमेशा एक टेट्रागोनल बॉक्स। उनको हमेशा मिलता क्या भाई? फाइनल टुकड़ों में एक टेट्रागोनल बॉक्स ही मिलता है। तो वो क्या बोले भाई, होना हो इस टेट्रागोनल बॉक्स को रिपीट करने पर कैल्साइट क्रिस्टल के आउटर मॉर्फोलॉजीज को जस्टिफाई किया जा सकता है भाई। तो क्या बोला भाई, हालांकि ये टेट्रागोनल बॉक्स स्मॉलेस्ट नहीं है, लेकिन क्या बोले भाई, अगर मैं और भी स्मॉलर लेवल पे जाऊंगा तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? एक टेट्रागोनल बॉक्स ही मिलेगा भाई। नहीं समझे बात? अब क्योंकि हर एक मटेरियल बना किससे होता है? पार्टिकल से भाई। हर एक मटेरियल बना किससे होता है भाई? तो हुई ने तो क्या बताया कि भाई एक टेट्रागोनल क्या हुआ? एक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, लेकिन उस टेट्रागोनल बिल्डिंग ब्लॉक में कुछ तो होना चाहिए भाई। वो टेट्रागोनल बिल्डिंग ब्लॉक भाई आप हाइपोथेटिकल तो नहीं मान सकते नहीं भाई कि उस पर आपने कॉर्नर पे कुछ रखा ही नहीं। उस टेट्रागोनल ब्लॉक के कॉर्नर पे भाई उसमें कहीं ना कहीं आपने कुछ तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल बना किससे होता है? पार्टिकल से। कोई भी मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। तो क्या बोले भाई कि जो ये हुक ने क्या बोले, जो क्या है, जो स्फीयर है, ये स्फीयर कहाँ रखे जाएंगे बताओ भाई? कहां पर? उस टेट्रागोनल बॉक्स के कॉर्नर्स पे। क्या भाई, अगर मैं इन स्फीयर्स को, क्योंकि स्फीयर्स का रेगुलर अरेंजमेंट क्या क्रिएट कर सकता है? स्फीयर्स का रेगुलर अरेंजमेंट क्या क्रिएट कर सकता है? पूरा क्रिस्टल भाई, इजंट इट? और
उस टेट्रागोनल बॉक्स का रेगुलर अरेंजमेंट, उस टेट्रागोनल बॉक्स का एक्सटेंशन भी क्या क्रिएट कर सकता है? पूरा क्रिस्टल भाई उन टेट्रागोनल बॉक्सेस का अरेंजमेंट भी, सॉरी रिपीटेशन भी क्या क्रिएट कर सकता है? बड़े वाला क्रिस्टल। तो क्या बोले भाई, होना हो ये स्फीयर कहां बैठे हैं? इसी टेट्रागोनल बॉक्स में कहीं रखने हैं। यानी स्फीयर हमने कहां रखने भाई? इसी टेट्रागोनल बॉक्स में। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल के आउटर मॉर्फोलॉजीज को आप जस्टिफाई कर सकते हो किससे भाई? स्फीयर्स के रेगुलर अरेंजमेंट से भी, और उस टेट्रागोनल बॉक्स से, उस रिपीटेटिव स्ट्रक्चर के उसको बार बार रिपीट करने से अलग अलग डायरेक्शंस में, तब भी आप उसको रिपीट कर सकते हो। तो बोले होना हो ये जो स्फीयर जो बोले थे कि जो 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 मटेरियल पार्टिकल है वो कहाँ बैठे हैं पक्का? वो टेट्रागोनल बॉक्स किन से मिलकर बना हुआ है? उन स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। नहीं बता आपको पहले भाई? तो ऐसे बताओ भाई किसकी शुरुआत होगी? अरे बोलो भाई, ऐसे किसकी शुरुआत होगी हमारे पास? बताओ। यूनिट सेल। किसकी भाई? यूनिट सेल की। आप इसको ऐसे मानो कि मान लिया हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल ब्लॉक है। हमारे पास क्या होगा? एक ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल। मान लिया हमारे पास क्या, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल है, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको भाई तोड़ता जाऊंगा तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? एक क्यूबिकल बॉक्स। लास्ट में मुझे क्या मिलेगा भैया? कि क्यूबिकल बॉक्स मिलेगा। समझ गए बात भाई? क्योंकि उस क्यूबिकल ब्लॉक को मैं रखता हूँ, बताओ भाई 10 बाई 10 की एक लेयर, फिर 8 बाई 8 की एक लेयर, फिर भाई 6 बाई 6 की, फिर 4 बाई 4 की। तो मेरे पास ये वाले फेस नहीं बन जाएंगे क्या? बताओ। लेकिन बना किससे? क्यूबिकल ब्लॉक से। लेकिन क्यूबिकल ब्लॉक में है क्या भाई? सवाल तो आएगा ना कि क्यूबिकल ब्लॉक में रिपीट करने पर ये कैसे बन जाता है भाई क्यूबिकल ब्लॉक में? क्योंकि ये बना किससे है? ये है तो मटेरियल। तो क्यूबिकल ब्लॉक में आप भाई उसमें कुछ तो भरना पड़ेगा आपने क्यूबिकल ब्लॉक में। नहीं समझे बात? वो क्यूबिकल ब्लॉक किसी चीज का तो बना, वो क्यूबिकल ब्लॉक किसी चीज का तो बना होना चाहिए, क्या नहीं बना होना चाहिए भाई? तो क्या बोले कि वो क्यूबिक, और उन्होंने क्या पाया था कि भाई ये और किससे बन सकता है? बताओ भाई, स्फीयर्स के रेगुलर अरेंजमेंट से। समझे बताओ भाई? अरे आप स्फीयर आपने ऐसे रख दिए, फिर भाई उनको ऐसे स्फीयर्स कहते हैं जैसे लड्डुओं की वो बना देते हैं पिरामिड सा। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? लड्डुओं का क्या बना सकते हैं? ऐसा ही पिरामिड। तो बोले भाई कि वो जो पॉइंट है ना उस क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर, समझ गए, जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग ब्लॉक है वो किससे बना हुआ है? वो भाई उन्हीं स्फीयर से बना हुआ है जो किसने बताए हैं? रॉबर्ट हुक ने। बात आपको पहले पड़ी? तो इस तरीके से बताओ भाई किसकी शुरुआत हो? बताओ भाई यूनिट सेल की और स्पेस लैटिस की। उस तरीके से भाई बताओ किसकी शुरुआत हुई? इसका मतलब क्या है कि आपको पूरा क्रिस्टल समझने के लिए, आपको क्या करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस स्मॉलेस्ट ब्लॉक में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, वो स्मॉलेस्ट ब्लॉक ही तो क्या हो रखा, बार बार रिपीट हो रखा है। तो वही क्या होगा? पूरे क्रिस्टल के अंदर फैला होगा वही अरेंजमेंट क्या होगा? समझो? यानी अगर आप यूनिट सेल को समझ लेते हो तो आप पूरे क्रिस्टल को भी आप समझ लेते हो। नहीं समझे बात? तो इस तरीके से बताओ भाई किसकी शुरुआत हुई? यूनिट सेल की और स्पेस लैटिस। तुम क्या बोलेंगे? तो बताओ भाई यूनिट सेल क्या होती है? बोलो भाई यूनिट सेल क्या होती है? क्या बोलेंगे? बताओ। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट दैट कैन प्रोड्यूस होल क्रिस्टल। बोलो भाई जो पूरा क्रिस्टल जनरेट कर सके रिपीट होने पर इन ऑल डायरेक्शन। वो क्या लगता है? बताओ भाई यूनिट सेल। बात आपको पहले पड़ेगी। और स्पेस लैटिस क्या होती है? बोलो भाई जब यूनिट सेल बार बार क्या होती है? रिपीट होती है। नहीं समझे बात? अरे भाई यूनिट सेल के बार बार क्या होगी? रिपीट होगी। तो और भी उसमें क्या बन जाएंगे भाई? उसमें बहुत सारे क्या आएंगे, क्योंकि यूनिट सेल मान लिया कॉर्नर पे क्या है? मान लिया उस यूनिट सेल कॉर्नर पे क्या है? एटम्स। तो जब यूनिट सेल बार बार रिपीट होएगी तो और भी बहुत सारे क्या बनेंगे? कॉर्नर नहीं बनेंगे क्या भाई? आप जब एक यूनिट सेल बार बार रिपीट करोगे, एक यूनिट सेल में क्या है? 8 ही कॉर्नर है, लेकिन जो बार बार रिपीट होएगी तो उसमें और भी ज्यादा क्या बनेंगे? कॉर्नर नहीं बन जाएंगे क्या? कैसे? आप ये चेक करो। अरे बोलो भाई, बताओ, नजर है आपको? देखो आप ये मान लो कि ये बताओ मेरे पास क्या है? यूनिट सेल। अरे ये वाला पोर्शन कौन सा? आप ये वाला पोर्शन क्या मान लो इसका यूनिट सेल है, ठीक है। तो ये यहां से लेके, अरे एक जो बॉक्स है ये 4 क्यूब हैं, ये वास्तव है 8 क्यूब हैं। कैसे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक उसके पीछे, एक इसके पीछे, और 4 क्या है इनके ऊपर। नहीं समझे बात?
अरे भाई आपने एक क्यूब यहाँ रखा, एक क्यूब यहाँ रखा, एक क्यूब यहाँ रखा, एक क्यूब यहाँ रखा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने पर मान लिया उस यूनिट सेल में वो स्फीयर कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर पे। यूनिट सेल में स्फीयर कहाँ बैठे हैं भाई, कॉर्नर पे हैं। आगे पढ़ाएंगे भाई एक कॉर्नर में एक स्फीयर कितना कॉन्फिडेंस होता है, 1/8। पता आपको पहले पढ़ रही है। लेकिन जब आप बताओ क्या करो उसको भाई, जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे, इसको जब आप इस यूनिट सेल को बार बार रिपीट करोगे तो उसमें और भी कॉर्नर स्पेस में तैयार होते चले जाएंगे, यानी और जो पार्टिकल है उस क्रिस्टल के वो वहाँ पर रखे जा सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। मैं समझे बात भाई। अरे भाई जो यूनिट सेल है उसको बार बार रिपीट करने पर जो आइडेंटिकल पॉइंट स्पेस में क्रिएट होते हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो यहाँ पर बताओ भाई ये पूरे का पूरा तो क्या है, एक तरह से क्या शो कर रखा है, स्पेस लैटिस, और इसमें एक आप क्यूब निकाल लो वो क्या है, यूनिट सेल। आ नहीं आपको ये। तो इस तरीके से बताओ भाई किसकी शुरुआत होगी हमारे पास, यूनिट सेल की और स्पेस लैटिस की। अब मैं आपको बताऊं भाई, एक होती हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक क्या होती हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब जो ये पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अरे भाई आपने एक बात देखी, हाँ आपने एक बात देखी, जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप एक यूनिट सेल सेलेक्ट कर सकते हो ना भाई, एक रिपीटिंग ब्लॉक आप सेलेक्ट कर सकते हो, इजंट इट। अरे बोलो भाई। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि भाई देखो आप एक रिपीटिंग ब्लॉक आप सेलेक्ट कर सकते हो, इजंट इट। लेकिन भाई वो रिपीटिंग ब्लॉक सेलेक्ट करने हमारे पास कई तरीके होते हैं। अगर वो जो आपने रिपीटिंग ब्लॉक सेलेक्ट किया है उसमें सिर्फ कॉर्नर पे क्या है, एटम्स, अगर उसमें सॉरी एटम्स नहीं पार्टिकल्स, क्योंकि भाई ये जो एटम मैं बोल रहा हूँ ना, अरे बोलो भाई ये सॉरी मैं जो क्या बोल रहा हूँ, पार्टिकल, यूनिट सेल का पार्टिकल, ये उसको बोले लैटिस पॉइंट बोले, उसको क्या बोलेंगे उसको। तो आमतौर पे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि लैटिस पॉइंट हमेशा क्या होता है, एक एटम होता ना। लैटिस पॉइंट एक एटम भी हो सकता है, लैटिस पॉइंट एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लैटिस पॉइंट कुछ एटम और कुछ मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लैटिस पॉइंट वही एक एटम नहीं होता। एटम कई बार होता है, अगर हमारे पास क्या मान लिया, सोडियम मेटल, हमारे पास क्या है सोडियम, आप सोडियम मेटल की अगर आप क्या लेते हो, अगर आपके पास सोडियम मेटल क्या है क्रिस्टल, तो सोडियम मेटल क्रिस्टल में कोई ना कोई रिपीटिंग ब्लॉक होएगा भाई। उस रिपीटिंग ब्लॉक के कॉर्नर पे बताओ, उस रिपीटिंग ब्लॉक में कौन से स्फीयर होंगे, वहां पर वो क्या होंगे, एटम्स ही। लेकिन हमेशा जरूरी हो, कोई जरूरी है बात नहीं होती। बात आपको पहले पड़ेगी। तो ध्यान रखियो भाई कि जो लैटिस पॉइंट मैं बोलता हूँ ना, ये एटम नहीं होता, सॉरी एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, एटम और मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन, इसको भाई बोलते हैं मोटिफ, स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट। बात आपको पहले पड़ गई। अरे बोलो भाई। तो आप कई तरीके से यूनिट सेल आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब मैं कहूँ भाई एक बताओ, देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप कई तरीके से भाई यूनिट सेल सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो मैं ये कहूँ भाई, एक तो ये क्या हो सकती है हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक भाई। अरे स्फीयर का ये क्या हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें ये बताओ मैं क्या मतलब हूँ रिपीटिंग ब्लॉक, क्योंकि इसको बार बार रिपीट करने पर, इसको बार बार रिपीट करने पर क्या पूरे का पूरा मुझे लैटिस पॉइंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा क्या भाई, मिल गया ना। अगर मैं ये ब्लॉक लेके इसको बार बार रिपीट करना शुरू कर दूं इन ऑल डायरेक्शंस, तो अपने आप क्या मिल जाएगा मुझे, पूरे का पूरा ब्लॉक, सॉरी पूरे का पूरा भाई लैटिस सिस्टम मिल जाएगा, इजंट इट। लेकिन आप इसके अंदर भाई अगर आप मैं ये बोलता कि ना आप इसके अंदर ये मान लो, कौन सा भाई, आप इसके अंदर ये मान लो, आप इसी रिपीटेटिव ब्लॉक के अंदर आप भाई और भी तरीके से यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, बताओ देखो ये एक ही क्या बताओ भाई, ये हमारे पास क्या कोई डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का, ठीक है। अगर मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ, किसको भाई, अगर मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ, अगर मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ भाई, तो क्या मुझे पूरा ब्लॉक मिल जाएगा ना, क्या मुझे पूरी लैटिस मिल जाएगी, क्या मुझे पार्टिकल्स का सारा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिस्टल में कैसा मिल जाएगा ना भाई। लेकिन अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो भाई, अरे ये वाला पोर्शन, अगर मैं ये वाला पोर्शन रिपीट करूं भाई, अरे ज्यादा ही जूम हो जा रहा है, बात आपको पहले पड़ी भाई। यानी मैं एक ऐसा पोर्शन ऊपर रखूं इस साइड, तो भी तो मेरे पास ऐसा ही पैटर्न आएगा, नहीं आएगा पसंद भाई।
तो आपने बात देखी कि यहां पर भाई जो रिपीटिंग ब्लॉक है, भाई यहां पर जो क्या हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक आप कई तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर रिपीटिंग ब्लॉक में यूनिट सेल में तो अगर क्या है सिंपल, कॉर्नर पे क्या है पार्टिकल्स, अगर लैटिस पॉइंट सिर्फ कहां पर भाई कॉर्नर पे, उसको तो हम क्या बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, हम क्या बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और आमतौर में आपको बताऊं भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब जनरली वो ये होता है कि इसमें सिर्फ कहां बताओ भाई, अगर रिपीटिंग ब्लॉक के सिर्फ कॉर्नर पे क्या है लैटिस पॉइंट, उसे हम क्या बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं, अगर मान लिया भाई सिर्फ उसमें कॉर्नर पे कोई सेंटर पे एक है, ये भी क्या कहलाएगा प्रिमिटिव, क्योंकि प्रिमिटिव की मेन डेफिनेशन क्या होती है, इसमें क्या हो एक एटम क्या हो पर लैटिस पर रिपीटिंग ब्लॉक, एक लैटिस पॉइंट क्या हो भाई पर ब्लॉक। अगर रिपीटिंग ब्लॉक में क्या है सिर्फ एक पार्टिकल इससे आता है, समझे बात। तो यहां पर भाई ये इस रिपीटिंग ब्लॉक के सेंटर में है, तो ये एक पूरे का पूरा इसी अकाउंट होएगा ना, क्या भाई एक पूरे का पूरा इसी का काउंट नहीं है क्या, ठीक है। और अगर मान लिया बताओ हमारे पास क्या है, बोलो भाई बताओ, अगर बताओ हमारे पास क्या है कॉर्नर पे है, तो आपको यहाँ पर चार नहीं हो भाई, क्योंकि जब आप इसको फर्दर एक्सटेंड करोगे पता होगा ना आपको इस चीज़ का भाई, मान लीजिए 2 डायमेंशनल है, अरे भाई ये बराबर है ये, ठीक है। तो इसको बताओ कितने शेयर कर रहे हैं, इसको 4 शेयर कर रहे हैं ना, तो इसमें तो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 1/4, और ये 1/4 समझे बात। तो हम क्या बोलेंगे, तो 1/4 तो इसमें इन चारों में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है 1/4 प्लस 1/4, नहीं समझे बात। तो प्रिमिटिव की मेन डेफिनेशन कौन सी होती है, बोलो भाई, अगर 1 पार्टिकल क्या है पर रिपीटिंग ब्लॉक पर यूनिट सेल, तुम क्या बोलेंगे क्या ये प्रिमिटिव यूनिट सेल। उससे अगर ज्यादा तुम क्या बोलते हैं इसको भाई नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नहीं समझे बात भाई। तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि ये वाली तो बताओ क्या हमारे पास एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो क्या भाई प्रिमिटिव, तो मेरे पास क्या भाई नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्यों, ये कॉर्नर वाले क्या करेंगे बताओ भाई, ये कॉर्नर वाले कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे 1/4, ये एज वाले कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, बोलो भाई हाफ। क्यों, इस साइड भी और इस साइड भी, अरे भाई दो के बीच में नहीं क्या ये आधा इस साइड आधा इस साइड, तो इसमें तो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एज वाला हाफ, और सेंटर वाला एक, तो यहाँ पर एक तो क्या होगा सेंटर में हो गया, और भाई 1/4 क्या हो गए 1 ये हो गए, और हाफ 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 हाफ, बोलो भाई 2 ये हो गए, तो 2 और 1 3 और 1 4 क्या आ गया पार्टिकल, यहाँ पर 4 लैटिस पॉइंट क्या आ गए भाई कॉर्नर वाले कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर 1/4, तो कितना आ गया मेरे पास 4 कॉर्नर इसके 1 आ गया, एज कितने हैं 4, एक आधा कॉन्ट्रीब्यूट करता है 2, बोलो भाई, तो 2 और 1 3, और कौन सा एक बॉडी सेंटर में है वो क्या होगा पूरा, बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो ये क्या है नॉन प्रिमिटिव यूनिट्स है, क्योंकि मैं आपको बताऊं रिपीटिंग ब्लॉक सेलेक्ट करने के कई वेज होते हैं, क्या आप कई तरीके से रिपीटिंग ब्लॉक उसमें से चूज, आप किसी अरे भाई कोई भी मटेरियल, अब आप इसको कैसे मानो भाई, कोई भी मटेरियल भाई स्फेरिकल पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट से बना जा सकता है भाई। अब उस रेगुलर अरेंजमेंट में से आप एक रिपीटिंग ब्लॉक सेट कर लेते हो, समझे बात, उसे हम क्या बोलेंगे यूनिट सेल, ये बात आपको पहले पड़ी। तो उसमें अगर कॉर्नर पे सिर्फ पार्ट तो क्या बोलेंगे प्रिमिटिव, नहीं तो क्या ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नहीं आ गया आपको ये, ओके ठीक है भाई। इसीलिए भाई यहाँ पर अरे हालांकि देखो स्मॉलेस्ट ब्लॉक तो ये जो भी इसको प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए यूनिट सेल में नहीं है, हमेशा जरूर नहीं होता कि आपको स्मॉलेस्ट बोलना पड़े, क्या अरे भाई हम ये बोल सकते हैं ए वेरी स्मॉल रिपीटिंग ब्लॉक, ए वेरी स्मॉल रिपीटिंग ब्लॉक, उसमें ये भी आ गया और उसमें भाई ये भी आ गया। लेकिन आमतौर पे भाई हम क्या करते हैं, हम जो स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है ना उसको चूज करते हैं, नहीं बात आपको पहले पड़े भाई। अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्या है पॉसिबिलिटीज यूनिट सेल चूज करने की, तो एक रिपीटिंग ब्लॉक क्या बड़ा, एक रिपीटिंग ब्लॉक क्या छोटा, और दोनों सेम अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो यूनिट सेल किसको मानते हैं स्मॉलेस्ट ब्लॉक को। बात आपको पहले पड़ गई, लेकिन वही कोई एक कंडीशन नहीं होती, ठीक है। तो बताओ भाई आ गया ना प्रश्न में, अब बताओ क्या है, अच्छा भाई अब आप ये बताओ भाई यूनिट सेल पैरामीटर्स एंड क्रिस्टलोग्राफिक, यूनिट सेल पैरामीटर्स एंड क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। अब आपने एक बात देखी भाई कि पूरा क्रिस्टल
किससे जनरेट किया जा सकता है? यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने पर, इजंट इट? तो बड़े क्रिस्टल में जो प्लेन होंगे, जो फेसेस थे, वही फेसेस कहाँ होने चाहिए भाई? अरे भाई बड़े क्रिस्टल में जो क्या होते हैं, फेसेस होते हैं, उनका काउंटर पार्ट यूनिट सेल में क्या होगा भाई? उनका काउंटर पार्ट यूनिट सेल में क्या होगा? उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेन्स। क्या बोलते हैं उनको? प्लेन्स बोलते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई। देखो मैं इसको भाई आपको नहीं है 2 डायमेंशन के जरिए आपको इसको मैं समझाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है? मान लिया हमारे पास पार्टिकल्स का ये अरेंजमेंट है, ठीक है? मान लिया हमारे पास ये मान लिया हमारे पास पार्टिकल्स का हमारे पास ये अरेंजमेंट है। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? अरे बोलो भाई, ठीक है बात। तो बाहर से हालांकि ये तो क्या हमारे पास, हालांकि मेरे पास भाई क्या 2 डायमेंशन है, तो इसकी बाहर की सरफेस तो ऐसे, इसकी बाहर की सरफेस क्या होता है यहाँ पर भाई? बिल्कुल क्या है? प्लेन है ना भाई। सिमिलरली भाई तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स बोलेंगे, जो यूनिट सेल के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो किसी क्रिस्टल फेस के अंदर क्या भाई, जैसे ये वाला है, क्या भाई? ये बताओ मेरे पास क्या एक, बोलो भाई। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ना मेरे पास, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल भाई क्रिस्टल, ठीक है बात। तो इसके अंदर ये क्या है? फेस है ना भाई, ये क्या है? तो आपने जब एक्सटर्नल सिमेट्री पढ़ी थी क्रिस्टल की, तो उसमें जो आप फेसेस का नाम दिया करते, अब तो आप ये कह रहे हो कि भाई ये क्रिस्टल बना किससे हुआ है? बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स। अब आप क्या बोल रहे हो भाई? ये किससे बना हुआ? बहुत सारे लैटिस पॉइंट से बना होगा, नहीं समझे? बहुत सारे स्फेरिकल पार्टिकल से। अरे भाई हालांकि भाई यहाँ पर वो स्फेरिकल पार्टिकल में हमने क्या माना है? लैटिस पॉइंट क्या होगा? NaCl का क्या होगा? NaCl कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर, एक Na और एक Cl का कंबाइंड वर्जन क्या बोलते हैं हम? एक लैटिस पॉइंट इसके अंदर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई। तो आप मुझे बताओ, तो इसमें ये वाला क्या कोई फेस है ना? तो इस क्रिस्टल में जो क्या है? फेस। लेकिन क्रिस्टल बना किससे है? स्फेरिकल पार्टिकल्स के रिपीटेटिव अरेंजमेंट से, जिसमें एक रिपीटिंग क्यूबिक ब्लॉक सेलेक्ट किया जा सकता है। तो उन स्फेरिकल पार्टिकल्स के रिपीटेटिव अरेंजमेंट में कुछ आप अंदर से चेक करोगे ना, तो उसमें आपको क्या नजर आएंगे? प्लेन्स। सुनिए क्या बोलेंगे? क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। नहीं समझे बात? तो अगर आप इसको तोड़ते गए आप ये मान लो भाई, आप ये मान लो इसके सेंटर से ये क्या निकलता है? इसके सेंटर से बताओ क्या निकलता है यहाँ पर? एक्स एक्सिस। ये यहाँ बताओ क्या निकलता है? वाई। और यहाँ क्या निकलता है भाई? जेड। तो आप इसको भाई, आपने इसको तोड़ते गए, ठीक है? ओके। नहीं, आप एक बात मानो भाई, आप इमेजिन करो, आप इसको ऐसे मानो कि मान लिया हमारे पास एक बहुत बड़ा क्या है? ऑक्टाहेड्रा। हमारे पास क्या भाई? एक बहुत बड़ा ऑक्टाहेड्रा इस टाइप से। बात आपको पहले पड़ गई ऑक्टाहेड्रा का। और भाई इस ऑक्टाहेड्रा को आप नहीं, इसको जस्ट आप भाई इस ऑक्टाहेड्रा को बड़ा कर दो, ठीक है बात? तो इस बड़े ऑक्टाहेड्रा का एक कॉर्नर यहाँ है, एक कॉर्नर यहाँ है, 2 कॉर्नर यहाँ है और 2 कॉर्नर यहाँ है ना? अब इस बड़े ऑक्टाहेड्रा को भाई तोड़ते गए। अच्छा तो इस बड़े ऑक्टाहेड्रा में आपने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का ओरिजिन का मान रखा है? इस बड़े ऑक्टाहेड्रा के सेंटर में रखा हो भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? बताओ भाई, इस बड़े ऑक्टाहेड्रा के सेंटर पे बताओ आपने क्या मान रखा है? बताओ। अरे भाई क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ये क्या एक्स, ये क्या है वाई और ये क्या है जेड। ध्यान रखियो भाई, आपने इस बड़े ऑक्टाहेड्रा के सेंटर पे आपने ये मान रखे 3 एक्सिस, जो यहां से निकला हुआ है, यहां से और यहां से, ठीक है? अब कमाल की बात क्या है? कमाल की बात ये है कि इस बड़े ऑक्टाहेड्रा का आपने क्या ढूंढना है? बिल्डिंग ब्लॉक, यूनिट सेल। जो बड़ा ऑक्टाहेड्रा है ये, इसका आपने क्या ढूंढना है? बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है बात? तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक होएगा, उस बिल्डिंग ब्लॉक की जो साइड्स होंगी, उस बिल्डिंग ब्लॉक के जो क्या होंगे? लैटिस वेक्टर्स। क्या भाई? क्योंकि जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको बार बार भी रिपीट करना पड़ता है इन ऑल डायरेक्शन से अलोंग लैटिस वेक्टर्स। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? तो इस
बड़े क्रिस्टल के अंदर जो क्या है, बी है, ए है और क्या है, सी, वो बहुत ज्यादा है ना भाई, वो क्या है, बहुत ज्यादा। मान लिया, अरे भाई इस केस में बताओ, किस में क्या होगा, इस केस में इसकी ए बी, इसकी बी बी और सी बी तो क्या होंगे, तीनों बराबर है, बोलो भाई। और मान लिया इसके इनकी लेंथ क्या मान लिया, बोलो भाई इनकी लेंथ क्या मान लिया, 3 फुट और भाई 3 फुट। मतलब इस बड़े ऑक्टाहेड्रा का ये साइड क्या है, इस बड़े ऑक्टाहेड्रा के सेंटर से इस कॉर्नर से दूरी क्या है, 3 फीट और भाई 3 फीट। बात आपको पहले पड़ गई। तो जो एक्सियल रेशियो क्या है, हम क्या बोलेंगे, ए बराबर बी बराबर है सी और अल्फा बीटा गामा। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इस बड़े ऑक्टाहेड्रा के एलिमेंट्स आप ढूंढो भाई, आप क्या ढूंढो, इस बड़े ऑक्टाहेड्रा के एलिमेंट्स, इस बड़े ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल के एलिमेंट्स क्या होंगे भाई। ऑक्टाहेड्रा बहुत बड़ा मान लो इसको 6 फीट ये मान लो, 6 फीट ये और 6 फीट ये मान लो। अरे कॉर्नर टू कॉर्नर भाई, समझ गई बात। तो बताओ इसमें भाई इसकी ए कितनी आ गई, 3 फीट और भाई 3 फीट। अब मैंने क्या किया इसको भाई, इसको हम क्या किया, हम इसको भाई तोड़ते गए, समझ गए बात भाई। तो हमको इसके अंदर एक बहुत छोटा पता क्या मिलेगा हमको, एक, अरे भाई आप इस बड़े ऑक्टाहेड्रा को तोड़ते गए आपको लास्ट में उसके उस सेंटर पे, तो आपको भाई उस सेंटर पे आपको बताओ क्या रखा मिलेगा, एक क्यूब रखा मिलेगा। वो आपने क्या ढूंढ लिया इसके लास्ट में, बिल्डिंग ब्लॉक। यानी अगर आपके पास एक बहुत बड़ा क्या है ऑक्टाहेड्रा, उसका भाई तोड़ते गए तो उसके सेंटर में भाई जहां से क्या निकल रहे थे वो, अरे XYZ निकल रहे थे, उस पे आपको क्या रखा मिलेगा, एक क्यूब। अब इसकी जो लेंथ होगी ना, अब ये है तो क्यूबर, लेकिन बना क्या दिया, ऑक्टाहेड्रा, बोलो भाई। लेकिन कमाल ये है, अब ये जो क्यूब है एक्स एक्सिस के अलोंग, इस क्यूब की जो लेंथ है, इसका क्या भाई, लेंथ ऑफ लैटिस वेक्टर, बोलो भाई इस लैटिस वेक्टर लेंथ क्या होगी। तो ये लेंथ 3 फीट तो नहीं होगी भाई, ये क्या होगी मान लिया एंगस्ट्रोम में, क्या भैया बताओ, ये मान लिया क्या है 2 एंगस्ट्रोम, मान लिया कितनी है 3 एंगस्ट्रोम, क्या भैया। तो कमाल ये भी क्या मिलेगी आपको, और ये भी क्या मिलेगा आपको 3 एंगस्ट्रोम। मतलब जब आप उस बड़े क्यूब में, सॉरी उस बड़े ऑक्टाहेड्रा में अगर एक्सियल रेशियोज क्या हैं, अगर उस बड़े ऑक्टाहेड्रा में ABC कितने हैं, 3 फीट और 3 फीट, बोलो भाई। तो उस बड़े ऑक्टाहेड्रा जब तोड़ते हो, और उनमें एंगल क्या है 90। तो जब आप उस बड़े ऑक्टाहेड्रा को तोड़ते गए और आपने लास्ट में क्या ढूंढ लिया, उस ओरिजिन बैठा हुआ एक छोटा सा क्यूब, समझे बात। तो उस क्यूब की जो लेंथ थी ना, बोलो इसकी सॉरी एक्स के लोग दूरी, वाई का और जेड का जो दूरी है, बोलो भाई वो क्या मिले आपको, 3 एंगस्ट्रोम और एंगल क्या मिला आपको 90। मतलब इस यूनिट सेल के जो क्या है लैटिस वेक्टर, उनकी लेंथ का रेशियो वही था जो बड़े क्रिस्टल के ABC का रेशियो होता है, नहीं समझे बात। यानी इस क्यूब के, यानी इस बिल्डिंग ब्लॉक के, यानी यूनिट सेल के जो क्या होते हैं, यूनिट सेल की जो क्या होती है भाई, साइड्स होती हैं। यूनिट सेल जो क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। वो एक तरह से छोटा वर्जन किसका हो गया, बड़े क्यूब की ABC का। यानी कि बड़े क्रिस्टल में ABC का जो क्या होगा आपस में कोरिलेशन, एक्सियल रेशियो, वही उस क्रिस्टल को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक के लैटिस वेक्टर्स का रेशियो होगा ABC का। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, इसलिए क्या बोलेंगे भाई A B और C, और वही क्या होगा इनके अल्फा बीटा गामा का रेशियो। नहीं समझे आपको। तो बड़े क्रिस्टल में जो क्या होते हैं ABC और अल्फा बीटा गामा, छोटे उसके यूनिट सेल के ABC अल्फा बीटा गामा एग्जैक्टली क्या होते हैं, सेम। बात आपको पहले पड़ेगी भाई। एक बात तो आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा आपको भाई क्या देखने को मिलेगा, बड़े क्रिस्टल में जो क्या होते हैं फेसेस, क्या होते हैं बड़े क्रिस्टल में जो क्या होते हैं, बाहर से आपको क्या नजर आते हैं, जो फेस नजर आते हैं। उस यूनिट सेल को रिपीट करने पर क्या आपको भाई पार्टिकल्स का एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको मिल जाए क्या, नहीं तो आपको पहले पड़ी। तो उन पार्टिकल्स से बनने वाले प्लेन्स, उनसे बनने वाले भाई प्लेन्स, तो लैटिस में जो क्या होते हैं प्लेन्स, बड़े क्रिस्टल में जो क्या होते हैं फेसेस, लैटिस के अंदर वो किसको मैच करते हैं, प्लेन्स को। आउटर सरफेस पे क्या होते हैं फेसेस,
आउटर सरफेस क्या होते हैं भाई, फेसेस होते हैं ना। तो इंटरनल सिस्टम में उनके कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, प्लेन्स। फॉर एग्जाम्पल बताओ, मान लिया बताओ हमारे पास क्या है, बोलो भाई, ये बताओ हमारे पास क्या है, एक फेस है ना, ये एक्चुअल फेस, इसका नाम क्या है, 1 1 1। लेकिन इसको जब इसको मैं भाई तोड़ता गया तो लास्ट में मुझे बताओ क्या मिला, एक छोटा सा क्यूब। और वो क्यूब का कॉर्नर कहाँ है, वो क्यूब का कॉर्नर कहाँ है भाई, यहाँ है। बताओ आपको पहले पड़ेगी, ये क्या क्यूब की साइड, ये साइड और ये साइड, नहीं होता आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, तो इस क्यूब में क्या ये बिल्कुल वैसे नजर नहीं आ रहा आपको जैसे कि आपको यहां पर ही नजर आ रहा था, बोलो भाई बताओ। इस बड़े क्रिस्टल पे जो क्या है ये, इस बड़े क्रिस्टल पे जो क्या है भाई, ये ट्रायंगुलर, इस बड़े क्रिस्टल पे जो क्या है, ट्रायंगुलर फेस, एक्चुअल क्रिस्टल फेस। इस क्रिस्टल को बनाने वाले क्यूब, आप यहां पर एक क्यूब मान लो। अरे बोलो भाई, यहां पर आप क्या मान लो, एक क्यूब। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, तो ये क्या बताओ क्या, क्यूब की एक साइड, दूसरी और तीसरी, नहीं आया ना आपको ये, नहीं आया क्या आपको भैया, ठीक है। तो इसमें भी एक तो क्या बन गया बिल्कुल, ये बताओ क्या है, तो ये लेटिस पॉइंट, ये लेटिस पॉइंट और ये लेटिस पॉइंट, इन तीन लेटिस पॉइंट को जोड़ने वाला ये बताओ क्या, एक प्लेन नहीं क्या, मैं समझे बात। तो इसके अंदर इस फेस का नाम, अगर इसके अंदर इस फेस का नाम क्या, नामकरण संस्कार क्या करता, अगर इसमें इस फेस का नामकरण संस्कार आपने क्या था भाई, 1 1 1 आपने क्या, इसका नामकरण संस्कार किया इसका, क्यों भाई, ये क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। तो भाई इस पे यूनिट उस पर काटने वाला भाई तो 1 1 1 इसका नाम होगा, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो ये फेस बना कैसे है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इसके अंदर है, इसके अंदर ये इसको भाई बहुत छोटा कर दो, इसके अंदर रखो, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो। तो इसमें ये भी तो कह रहा हो तो भाई कि बिल्कुल क्या है, लेकिन अब की बार आप क्या कर रहे हो, आप कोई आप एक्सटर्नल फेस नहीं देख रहे, आप उस क्रिस्टल के अंदर जाके बोलो भाई, उसमें 3 लेटिस पॉइंट का पैटर्न देख रहे हो, ये 3 लेटिस पॉइंट ऐसे रखे हुए हैं। अब ये कोई फेस तो है नहीं, ये कोई फेस तो नहीं है ना, फेस तो भाई, लेकिन क्या कहलाएगा ये, लेकिन भाई इसकी शेप तो वैसी ही है, समझे बात। तो इसमें क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। तो ये प्लेन ही एक्सपेंड होके, जब ये क्रिस्टल बार बार रिपीट होता है, जब ये यूनिट सेल क्या होती है बार बार रिपीट होती है भाई, तो ये वाला प्लेन क्या हो जाता है, आउटर सरफेस पे डेवलप हो जाता है, यानी प्लेन से किसमें कन्वर्ट होते हैं फिर, एक्चुअल क्रिस्टल फेसेस के अंदर, कभी कोई सा प्लेन कभी कोई सा प्लेन। तो क्रिस्टल की एक्सटर्नल सिमेट्री में जो क्या होते हैं, क्रिस्टल की एक्सटर्नल सिमेट्री में जो क्या होते हैं, फेसेस। क्रिस्टल की इंटरनल सिमेट्री में वो क्या कहलाते हैं, प्लेन्स कहलाते हैं, नहीं समझे बात। तो अगर आपने एक यूनिट सेल के आपने क्या ढूंढ लिया, सारे के सारे प्लेन्स, तो आपको पता होगा कि भाई उनमें से फेसेस, अगर आपने एक यूनिट सेल के अंदर सारे के सारे क्या ढूंढ लिए, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स आपने ढूंढ लिए, तो आपको पता होगा उन्हीं प्लेन्स में से जब वो क्रिस्टल ग्रो करेगा, उन्हीं प्लेन्स में से कोई ना कोई प्लेन क्या बनेंगे, आउटर फेसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात। जैसे आप ये देखो भाई, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या बिल्डिंग ब्लॉक, ये हमारे पास यूनिट सेल है, ठीक है। तो ये वाला बताओ, ये वाला बताओ क्या है, तो ये वाला बताओ क्या होगा हमारा, अरे भाई ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई और ये क्या है जेड। तो ये क्या है ये क्या है 1 0 0 प्लेन। तो ये क्या है 1 0 नहीं, अरे इंटरसेप्ट तो क्या है इसके 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, मिलर प्लेन बोलो, मिलर प्लेन 1 0 0 ना भाई, 1 0 0। तो अगर ये भाई, अगर आपने जब इसको बार बार रिपीट किया और आपको भाई एक क्यूबिकल क्रिस्टल ही मिल गया, तो अगर ये 1 0 0 प्लेन है यूनिट सेल का, तो बड़े क्रिस्टल फेस भी क्या कहलाएगा 1 0 0, यानी यहां पर यही प्लेन क्या हो गया, डेवलप हो क्या बन गया, फेस। प्लेन सी डेवलप हो क्या बनते हैं, फेस बनते हैं। लेकिन भाई इसके अंदर जो क्या था, इसकी यूनिट सेल में क्या है,
इसकी यूनिट सेल तो ऐसी ही होगी, उसमें क्या है 100 प्लेन तो है, लेकिन यहाँ पर 100 प्लेन भाई किस में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, फेस में। नहीं समझे बात? अरे भाई इसका बिल्डिंग ब्लॉक भी क्या होता है, क्यूब, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, क्यूब, दोनों के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, क्यूब। लेकिन इसमें क्या है, क्यूब के, इसके बिल्डिंग ब्लॉक में 100 भी होगा ना भाई, तो क्या हो गया, फेस बन गया। लेकिन इसके बिल्डिंग ब्लॉक में क्या है, इसमें इसके बिल्डिंग ब्लॉक में 100 प्लेन भी है, 111 भी है, लेकिन 111 क्या नहीं बन पाया, फेस में कन्वर्ट नहीं हो पाया भाई एक्चुअल क्रिस्टल फेस के अंदर। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 100 किस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, लेकिन 111 क्या हो गया, फेस में कन्वर्ट हो गया। बात आपको पहले पड़ेगी। तो याद रखियो कि क्रिस्टल फेसेस जो होते हैं उनके काउंटर पार्ट क्या होते हैं, तो क्रिस्टल के बाहर जो क्या होते हैं क्रिस्टल फेसेस, क्रिस्टल के अंदर उनके काउंटर पार्ट क्या होते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। क्या, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। नहीं समझे बात? क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स क्या होते हैं ज्यादा, क्रिस्टलोग्राफिक फेसेस क्या होते हैं कम। क्योंकि सारे के सारे प्लेन्स फेसेस में कन्वर्ट नहीं हो पाते भाई, सारे के सारे नहीं आना आपको समझिए भाई, सारे के सारे प्लेन्स किस में कन्वर्ट नहीं हो पाते, फेसेस के अंदर। लेकिन काउंटर पार्ट आपको पता लग गया, बड़े क्रिस्टल में जो क्या होती है एबीसी और अल्फा बीटा गामा, बड़े क्रिस्टल में जो क्या होते हैं एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल, यानी एबीसी और अल्फा बीटा गामा, जो सेंटीमीटर में हो सकते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक में क्या होते हैं, वो यूनिट सेल पैरामीटर्स। बड़े क्रिस्टल में जो क्या होते हैं एलिमेंट ऑफ दैट क्रिस्टल, बड़े क्रिस्टल में एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल क्या होते हैं, एबीसी अल्फा बीटा गामा। उस क्रिस्टल के बिल्डिंग ब्लॉक में क्या होते हैं, वो क्या भाई, यूनिट सेल पैरामीटर्स। यूनिट सेल की लेंथ ए लैटिस वेक्टर के लॉन्ग, यूनिट सेल की लेंथ बी वेक्टर के लॉन्ग, और यूनिट सेल लेंथ भाई सी वेक्टर के लॉन्ग। नहीं पता आपको पहले पड़ी भाई, वो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में होती है। बोलो भाई। और बड़े क्रिस्टल में जो अल्फा बीटा गामा में होते हैं वही क्या होते हैं एग्जैक्टली, छोटे में भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ी। और बड़े क्रिस्टल में जो बाहर क्या नजर आते हैं आपको, क्रिस्टलोग्राफिक फेसेस। बोलो भाई, उसके यूनिट सेल में क्या कहलाते हैं, वो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। क्योंकि भाई यूनिट सेल में तो आपने लैटिस पॉइंट कंसीडर करने होते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी, आगे ना आपको सुनिए। तो भाई काउंटर पार्ट आ गया ना हमारे पास ये। तो आप ये बताओ आपने बड़े क्रिस्टल के ऊपर जो आपने टेबल बनाई थी कि क्रिस्टल फैमिली है, क्रिस्टल सिस्टम ये है, तो यहां पर मैंने लिखा था एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई किसी बड़े क्रिस्टल के जो क्या होती है एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक, उस क्रिस्टल के बिल्डिंग ब्लॉक की वही क्या होंगी, यूनिट सेल पैरामीटर्स। इस बात से आप एग्री करते हो क्या? तो मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया भाई, मैंने आपको पढ़ाया था नहीं ये, मैंने टेबल आपको पढ़ाई थी ना। अरे मैंने उसी टेबल में सिंपली क्या किया, यहां पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, यूनिट सेल। क्योंकि एग्जैक्ट कोई बड़े क्रिस्टल में जो एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल होते हैं, किसी बड़े क्रिस्टल में जो एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल होते हैं, उस क्रिस्टल के बिल्डिंग ब्लॉक यानी यूनिट सेल में वही क्या होंगे, उसके लैटिस पैरामीटर। समझ गए बात? तो बताओ भाई, तुम क्या बोलेंगे कि बताओ क्यूबिक फैमिली, तो बताओ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, तो भाई क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करने वाले, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करने वाले जो क्या होंगे क्रिस्टल्स। बोलो भाई, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करने जो क्या क्रिस्टल हैं, उनकी यूनिट सेल जो होगी उसमें पक्का क्या होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 और एबीसी क्या होंगे बराबर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? और वही कंडीशन भाई बताओ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, 4 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। भाई 4 उसमें सिमेट्री क्या होगी, 4 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और कौन कौन से पॉइंट ग्रुप, बिल्कुल वही है एग्जैक्टली सेम। नहीं समझे बात? इसका मतलब NaCl और KCl की जो यूनिट सेल होंगी उनकी फीचर क्या होती हैं, उनकी एबीसी क्या होती है, NaCl की यूनिट सेल क्या होती है एबीसी बराबर यूनिट सेल। क्या आपको भाई हमने तो ये क्या पढ़ा था, हमने तो ये बड़े हमारे पास जो क्या था बड़ा क्रिस्टल, हमने तो उसके लिए पढ़े थे ये। अरे बोलो भाई एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन वही क्या यूनिट सेल का बिहेवियर होगा। नहीं है क्या आपको? बताओ टेट्रागोनल में क्या होगा, ए अल्फा बीटा गामा क्या होगा 90, सिर्फ बी क्या हो जाएगा सी से अलग। बोलो भाई, और वही क्या होगी 1/4-fold सिमेट्री। ये भाई क्या है पॉइंट ग्रुप्स। बोलो भाई, अरे भाई ये जो पॉइंट ग्रुप्स हैं ये वाली यूनिट सेल प्रोवाइड कर सकते हैं। बात आपको पहले पड़ गई भाई।
अब तो और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स की यूनिट सेल भी क्या होती है भाई, ऑर्थोरोम्बिक। अल्फा बीटा गामा 90 होता है, लेकिन ए बराबर नहीं बी के, बी बराबर नहीं भाई सी के। अरे वही पैटर्न है जो मैंने आपको पढ़ाया था, बस यहाँ पर भाई अरे ट्राई क्लिनिक में यहाँ पर एक आटा मार दियो, पता होगा ना आपको भाई। अरे भाई जस्ट ट्राई क्लिनिक में यहाँ पर ये किए, बोलो भाई। नहीं है क्या आपको ये? अरे बोलो भाई, ये क्या एग्जैक्टली सेम नहीं है क्या? ठीक है, और देखो भाई ये बताओ क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या बताओ भाई, यूनिट सेल। तो आपको एक यूनिट सेल के अंदर सारे के सारे प्लेन्स ढूंढने आने चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिट सेल में जो क्या होते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, वही किस में कन्वर्ट होते हैं, जब वो यूनिट सेल बार बार रिपीट होती है तो उन्हीं प्लेन्स में से कुछ प्लेन्स किस में बदल जाएंगे, फेसेस में, और उसी से फिर हमको भाई उसके एक्सटर्नल ज्योमेट्री हमको अपीयर होएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, पक्का? तो बताओ भाई, आप इसी बात बताओ। तो आप ये बताओगे, आप ये बताओ भाई, आप यहां पर एक क्यूब मान लो एक यूनिट सेल है, मान लो मेरे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, तो ऐसे ही मेरे पास यूनिट सेल क्यूबिक भाई, अरे हाइपोथेटिकली मान लो ऐसे। अरे भाई समझ गए ना बात? अरे भाई क्यूब 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 क्यूब, ठीक है ना बात? और ये क्या बताओ इसका ओरिजिन, ठीक है बात? तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ये प्लेन क्या होगा, बताओ भाई। ये मैंने क्या मान लिया एक्स, ये मैंने क्या मान लिया वाई, और ये क्या है जेड। तो एक्स के लोग ये क्या है, ये अरे भाई एक्स वेक्टर तो दूर तक फैला हुआ है, एक्स वेक्टर तो क्रिस्टल में बाहर तक निकल जाएगा इनफाइनाइट दूरी तक। लेकिन भाई यूनिट सेल की लंबाई क्या है, ए बी और सी। तो एक्स वाई और जेड के लोग, एक्स के लोग यूनिट सेल की लेंथ क्या है, ए बी और सी। तो बताओ इस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा, इस प्लेन को बताओ भाई हम क्या बोलेंगे, 1 1 1। और इसको बताइयो, अगर कोई ये प्लेन हो तो, किस यूनिट सेल में ये प्लेन हो तो कहां पर काट रही है, एक्स पे, हाफ पे और 1 पे, तुम क्या बोलेंगे? तो बताओ भाई इसके, अरे बोलो भाई ये बताओ इसके बताओ इसकी वैस इंडेक्स क्या होंगी, इसकी वैस इंडेक्स क्या होंगी, हाफ 1। तो हाफ और 1 क्या आ गई इसकी वैस इंडेक्स, इजंट इट? तो बताओ इसका भाई, इसकी मिल इंडेक्स क्या होगी इसकी, अच्छा बताओ बेटा, बताओ क्या बोलेंगे इसको, 2 2। अरे भाई क्या करो, पहले क्या करो, वैस इंडेक्स का रेसिप्रोकल 2 2 1। तुम क्या बोलिए, बताओ क्या हमारा 2 2 प्लेन, ये बताओ हमारा क्या है 1 1 1 प्लेन, है ना पूछो में। अच्छा और ये बताइए भाई, ये बताओ भाई। अरे भाई अगर मैं ये कहूँ, बताओ ये बताओ कहाँ काट रहा है, यहाँ पर तो ये बताओ कहाँ काट रहा है ये 1, सॉरी नहीं, अरे एक्स तो ये है, तो यहाँ काट रहा है नहीं, ये एक्स कितना है, सॉरी नहीं, अरे ये है एक्स पे कहाँ काट रहा है ये, ए पे 2b हाफ सी। बोलो क्या बोलेंगे, ए 2b हाफ सी। तुम क्या बोलेंगे, 1 2 हाफ आ गया ना भाई, इजंट इट? तो बताओ इसका भाई मिलर नेम क्या होगा इस प्लेन का, इसका मिलर नाम क्या होगा, 1/1 1/2 2/1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करियो, 2 1 4। तुम क्या बोलो इसको भाई, क्या बोलो 2 1 4 प्लेन, क्या बोलो ये 2 1 4 प्लेन। नहीं बात आपको पड़ी क्या? तो भाई आप एक यूनिट सेल के जरिए, अरे भाई यूनिट सेल के जरिए आप कितनी प्लेन ढूंढ सकते हो, है ना? क्यों भाई? क्योंकि उन्हीं प्लेन में से क्या बने, कोई कुछ उन्हीं प्लेन में से डेवलप होके बताओ बहुत सारे क्या बन जाएंगे, कुछ एक फेसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ बात आपको पहले पड़ी? और जरूर नहीं भाई हर एक प्लेन में पार्टिकल हो क्या, अरे भाई किसी में क्या होंगे थोड़े लैटिस पॉइंट, किसी में क्या होंगे ज्यादा लैटिस पॉइंट। अच्छा बताओ इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम क्या होगा ये बताओ,
ये हमारे पास यूनिट सेल ऐसे है ना यहाँ पर, अरे यूनिट सेल हमारे पास ऐसे है। तो ये बताओ क्या हुआ बस, ये वाला प्लेन एक्स पे कहाँ काटता है, ए दूरी पे। ध्यान रखियो भाई, आप बड़े क्रिस्टल में क्या 1 1 0, अरे भाई 1 1 इनफाइनाइट पे काटता है, तो 1 1 0 आ गया। नहीं समझे बात? अरे भाई तो बताओ ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा हमारे पास, आ गया ना आपको ये? बोलो भाई 1 1 0। ठीक है, तो आपको भाई ध्यान रखियो, यानी बड़े क्रिस्टल में जो क्या थे एलिमेंट ऑफ दैट क्रिस्टल, वो तो क्या बन गए यूनिट सेल पैरामीटर्स। और भाई बड़े क्रिस्टल में जो क्या होते हैं फेसेस, वो क्या बन गए क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। इंटरनल जब आप भाई एक तरह से उस स्ट्रक्चर चेक करते हो, अरे भाई उस क्रिस्टल को बनाने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी क्रिस्टल में बाहरी तौर पे जो आपको क्या नजर आते हैं फेसेस, उसी क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या कहलाते हैं वो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर क्या है एक 1 1 1 फेस है, अगर इस क्रिस्टल में क्या है 1 1 1 फेस है, तो ये जिन स्फेरिकल पार्टिकल के रिपीटेटिव अरेंजमेंट से बन रखा है, बोलो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इसके अंदर क्या है 1 1 1, इसके अंदर क्या हो 1 1 1 1 क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन भी है। वो बताओ कैसा होगा, उसमें क्या होगा एटम्स की एक लेयर यहाँ है, एटम्स की सॉरी लैटिस पॉइंट एक लेयर यहाँ है, एक लेयर यहाँ है, एक अरे बिल्कुल ऐसे ही नहीं होता आपको पहले पड़ी। तो अगर बाहर एक 1 1 1 प्लेन है तो उसके अंदर क्या है 1 1 1 क्या है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स पक्का होंगे भाई। नहीं आ गया आपको ये, पक्का आ गया? ओके अच्छा बताओ इसके ऊपर क्वेश्चन बताओ क्या है। ए प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सिर्फ तो वही कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या रखती है, एक लैटिस पॉइंट, 3 लैटिस पॉइंट, 2 लैटिस पॉइंट, 4 लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट। आ गया नहीं आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।